शिमला और मनाली आज के समय में दोनों इंडिया के ब्यूटीफुल और मोस्ट विजिटेड हिल स्टेशन हैं, जहां हर साल चिलचिलाती गर्मी से छुटकारा पाने के लिए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट यहां अक्सर घूमने आते हैं, क्योंकि ये दोनों फेमस है अपने ब्रेड टेकिंग लैंडस्केप के लिए। यहाँ के स्नो कैप्ड माउंटेन्स, देवदार और पाइन फॉरेस्ट, एंशिएंट टेम्पल्स, ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स और थ्रिलिंग स्नो एडवेंचर्स एक्टिविटीज़ के लिए। और अगर आप भी सोच रहे हैं इस समर में कहाँ ट्रिप प्लान की जाए, तो शिमला और मनाली एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। तो इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ शिमला और मनाली की 4 नाइट्स एंड 5 डेज एक कंप्लीट ट्रैवल गाइड, जहाँ हम जानेंगे ऐसे ब्यूटीफुल एंड कंफर्टेबल स्टे आपको शिमला और मनाली में कहाँ मिलेंगे, यहाँ आकर किन प्लेसेस को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, यहाँ कैसे घूमना है, कहाँ स्नोफॉल और एडवेंचर एक्टिविटीज़ एंजॉय करनी है और कैसे आप अपनी ट्रिप को और भी मेमोरेबल बना सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, शिमला एंड मनाली घूमने के लिए 4 नाइट्स एंड 5 डेज़ काफ़ी है और यहाँ विजिट करने का बेस्ट टाइम मार्च से तो जुलाई तक का रहता है, क्योंकि इस समय जब पूरे इंडिया में तेज धूप रहती है, तो वही यहाँ हिमाचल में आप समर्स में भी ठंडक का एहसास कर सकते हैं। मनाली दिल्ली से 550 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां आप दिल्ली के ISBT से ओवरनाइट वॉल्वो पकड़कर 1000 to 1500 रुपीज़ देके 10 से 12 घंटे में मनाली पहुंच सकते हैं। मनाली, जिसे वैली ऑफ गॉड्स यानी देवताओं की घाटी भी कहा जाता है, मनाली शब्द बना है मनु और आल्य से, यानी ऋषि मनु का घर। कहा जाता है कि प्रलय के बाद ऋषि मनु ने यहीं से नई सिविलाइजेशन की शुरुआत की थी और शायद इसीलिए यहाँ आकर इंसान को भी लगता है कि वो खुद को फिर से शुरू कर सकता है। तो मनाली पहुंचकर मैंने मेरी डे 1 की शुरुआत शीशु विलेज से की, जो मनाली से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। शीशु पहुंचने से पहले आपको क्रॉस करनी पड़ती है वर्ल्ड फेमस अटल टनल। ये 9 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी टनल 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी है, जो दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है। इस टनल के नॉर्थ और साउथ पोल्स के पास आपको मोस्टली टूरिस्ट अपनी पिक्चर्स क्लिक करवाते दिखेंगे, क्योंकि ये अब एक आइकॉनिक फ़ोटो स्पॉट बन चुका है। और बस जैसे ही आप टनल क्रॉस करते हैं तो नज़ारा एकदम बदल जाता है और आपको हर तरफ सिर्फ बर्फ से ढके विशाल पहाड़ नजर आने लगते हैं। शीशु पहुंचते ही मैंने सबसे पहले वहां की एक्साइटिंग जिपलाइन ट्राई की, जो पहाड़ों के बीच एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था। जिपलाइन करते वक्त नीचे बहती हुई चंद्रा नदी और ऊपर नीला आसमान देखकर मज़ा ही आ गया। नदी के किनारे बिछी सफ़ेद बर्फ और बहता हुआ पानी देखकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी ड्रीमलैंड में हैं। मैंने यहाँ की करकराती ठंड में गर्मा गर्म मैगी और चाय के मज़े लिए, जो पहाड़ों में सबसे बेस्ट कॉम्बो रहता है। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो शीशु विलेज में आप यहाँ ATV राइड्स, स्कीइंग और जॉर्बिंग के भी मज़े ले सकते हैं। इस विलेज का वातावरण मनाली के कंपैरिजन में ज़्यादा शांत, ठंडा और रॉ महसूस होता है। ये स्नो आप समर्स में भी यहाँ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मैंने मेरे यहाँ इन बर्फीले पहाड़ों में अपने 4 घंटे सुकून से स्पेंड किए और बस निकल पड़ा वापस मनाली की ओर। और ये ट्रिप पॉसिबल हो पाई वे फॉर ट्रैवल्स के थ्रू। मैंने मनाली एंड शिमला का 4 नाइट्स एंड 5 डेज़ का वे फॉर ट्रैवल्स के थ्रू ये ट्रैवल पैकेज लिया था, जिसमें मेरा 4 स्टार होटल स्टे, ब्रेकफास्ट एंड डिनर, घूमने के लिए एक प्राइवेट कैब और दिल्ली टू मनाली शिमला बाय वॉल्वो टू एंड फ्रो ट्रैवल इंक्लूडेड था। इस पैकेज के मुझे देने पड़े 25,000 रुपीज़ फॉर 1 पर्सन। आप चाहे तो इसे कस्टमाइज भी करवा सकते हो। शीशु से मनाली वापस आते टाइम आप सोलांग वैली विजिट कर सकते हैं, जो एडवेंचर लवर्स का मेन अड्डा है। यहाँ भी आपको पैराग्लाइडिंग, जॉर्बिंग और ATV राइड्स जैसी काफ़ी एक्टिविटीज़ करने को मिलेगी। सोलांग वैली में एक रोपवे है। इस रोपवे से आप पहाड़ की चोटी तक जा सकते हैं, जहाँ से पूरी वैली का व्यू एकदम सिनेमैटिक लगता है। इसका कॉस्ट 700 to 800 रुपीज़ पर पर्सन रहता है।
सोलांग वैली के पास ही से आप अंजनी महादेव टेम्पल का छोटा सा ट्रैक भी कर सकते हैं। ये जगह अपने नेचुरल आइस शिवलिंग के लिए वर्ल्ड फेमस है, जो पहाड़ से गिरते पानी से अपने आप बनता है। कहा जाता है कि माता अंजनी ने यही भगवान शिव की तपस्या की थी। मनाली में मेरा 2 नाइट्स का स्टे वे फॉर ट्रैवल्स के थ्रू होटल स्नो क्रीक में प्लान था। ये होटल सच में बहुत ही ऑसम थी। रूम से पहाड़ों का जो व्यू था वो इतना सुंदर था कि ऐसा लगा जैसे कोई पेंटिंग सामने हो। डे 2 पर मनाली की शांति और कल्चर को महसूस करने के लिए मैं पहुंचा हडिम्बा देवी टेम्पल, जो कि 1553 में बनाया गया था। ये मंदिर घने डूंगरी वन यानी देवदार फॉरेस्ट के बीच स्थित है और इसकी आर्किटेक्चर बिल्कुल पगोड़ा स्टाइल में है, जो इसे बाकी मंदिरों से एकदम अलग बनाती है। ये मंदिर भीम की पत्नी देवी हडिम्बा को समर्पित है और इस मंदिर के लकड़ी पर की गई बारीकी से नक्काशी देखने लायक है। यहाँ की शांति और ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। बॉलीवुड मूवी ये जवानी है दीवानी की शूटिंग भी यही हुई थी, जिसने इस जगह को और भी फेमस बना दिया। हडिम्बा टेम्पल से थोड़ी ही दूरी पर आप तिब्बतियन मोनेस्ट्री जा सकते हैं। यहाँ एंटर करते ही आपको एक सुकून भरी शांति महसूस होगी और हर तरफ रंग बिरंगे प्रेयर फ्लैग्स लहराते दिखेंगे। मोनेस्ट्री के अंदर लॉर्ड बुद्धा की एक बहुत ही विशाल और सुंदर स्टैचू है और वहाँ की दीवारों पर बनी पेंटिंग्स तिब्बतियन आर्ट्स को दर्शाती है। मोनेस्ट्री के बाद आप वशिष्ठ विलेज जा सकते हैं, जो अपने प्राचीन मंदिर और नेचुरल हॉट वाटर स्प्रिंग के लिए फेमस है। ये मंदिर ऋषि वशिष्ठ को समर्पित है और इसकी वुडन कार्विंग्स बहुत ही सुंदर है। यहाँ के कुंड में नहाने से थकान एकदम दूर हो जाती है, क्योंकि इस पानी में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। मंदिर के आसपास की नैरो गलियां आपको पुराने हिमाचल के कल्चर की याद दिलाती है। इसी मंदिर से 2 से 3 किलोमीटर का एक बहुत ही सुंदर ट्रैक करके आप जोगनी वाटरफॉल जा सकते हैं। ये ट्रैक 30 to 45 मिनट्स का है और यहाँ पहुंचकर वाटरफॉल को देखते ही ट्रैकिंग की सारी थकान एक पल में खत्म हो जाती है। ये वाटरफॉल लोकल देवी जोगनी माता को समर्पित है। यहाँ का वातावरण बहुत ही पवित्र और शांत है। अगर आपको नेचर के बीच थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताना है तो जोगनी वाटरफॉल से बेहतर जगह मनाली में कोई नहीं है। मैंने मेरे 2 घंटे सुकून से यहाँ स्पेंड किए और शाम के वक्त मैं पहुंचा मनाली का असली हब यानी मॉल रोड पर। ये जगह हमेशा टूरिस्ट की रौनक से भरी रहती है और यहाँ की वाइब्स एकदम एनर्जेटिक होती है। मॉल रोड पर ढेर सारी शॉप्स हैं जहाँ आप शॉपिंग कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ का लोकल स्ट्रीट फूड सिद्धू भी ट्राई कर सकते हैं। मॉल रोड के बेंचेस पर बैठकर लोगों की चहल पहल देखना और ठंडी हवा का मजा लेना मनाली ट्रिप का एक मैंडेटरी पार्ट है। डे 3 पर अर्ली मॉर्निंग में आप मनाली से शिमला जा सकते हो, जो 230 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पहुंचने में आपको 5 से 6 घंटे लग जाएंगे। शिमला पहुंचने के बाद मेरा 2 डेज का स्टे तोशाली रॉयल व्यू रिजॉर्ट में था, जो वे फॉर ट्रैवल्स के थ्रू बुक था। ये एक 4 स्टार होटल है, लेकिन ऑनेस्टली इसका एक्सपीरियंस उससे भी बेटर लगा। सबसे बेस्ट पार्ट, ये होटल शिमला की भीड़ से दूर एक सुपर पीसफुल लोकेशन पर है। यहाँ सिर्फ शांति, फ्रेश हवा और माउंटेन्स का इंसेन व्यू मिलता है। होटल के रूम्स क्लीन, स्पेशियस और काफी कोजी थे। रूम में एंटर करते ही बालकनी से जो व्यू दिखता है पूरा वर्थ इट हो जाता है। होटल से ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं निकल गया शिमला एक्सप्लोर करने, जहां
750 रुपीज़ में रोपवे पकड़कर मैं पहुंच गया जाखू टेम्पल। इस मंदिर का नाम जाखू यहाँ के एक प्राचीन ऋषि याकू के नाम पर पड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान हनुमान लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तो उन्हें इसी पहाड़ पर ऋषि याकू दिखे। हनुमान जी उनसे मिलने और रास्ता पूछने के लिए यही रुके थे, जिसकी वजह से ये जगह एक पवित्र स्थल बन गई। यहाँ की सबसे बड़ी पहचान भगवान हनुमान की 108 फीट ऊंची स्टैचू है, जिसे साल 2010 में पूरा किया गया था। ये स्टैचू इतनी विशाल है कि शिमला के लगभग हर कोने से नजर आती है। स्टैचू का चमकता हुआ सैफरन रंग सूरज की रोशनी में गोल्ड की तरह चमकता है, जो देखने में बहुत ही भव्य लगता है। यहाँ के मंदिर के अंदर भगवान हनुमान के पदचिन्ह भी है। मैंने यहाँ मेरा 1 घंटा स्पेंड किया और जाखू मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर नीचे उतरकर मैं पहुँच गया द रिज, जहाँ शिमला का आइकॉनिक क्राइस्ट चर्च स्थित है। इसे 1844 में ब्रिटिशर्स ने बनवाया था और ये नॉर्थ इंडिया का दूसरा सबसे पुराना चर्च है। इसकी आर्किटेक्चर नियो गोथिक स्टाइल में है, जो यूरोपियन चर्चेस की याद दिलाती है। ये चर्च आज शिमला टूरिज्म का फेस बन चुका है। दोस्तों, चर्च के ठीक बाहर जो खुला मैदान है उसे द रिज कहा जाता है। ये शिमला का मेन हब है, जहाँ सारे कल्चरल फेस्ट और सरकारी फंक्शंस होते हैं। रिज और क्राइस्ट चर्च बॉलीवुड के सबसे फेवरेट स्पॉट्स रहे हैं। फिल्म 3 इडियट्स के वेडिंग सीन्स से लेकर ब्लैक और जब वी मेट तक हर मूवी में ये स्पॉट दिखाया गया है। यहाँ घोड़े की सवारी और ट्रेडिशनल हिमाचली ड्रेस में फोटोज खिंचवाना टूरिस्ट का फेवरेट शौक है। ये जगह शिमला की सोशल लाइफ का सेंटर है, जहाँ लोग शाम को वॉक करने और दोस्तों से मिलने आते हैं। रिज से बिल्कुल लगा हुआ है शिमला का असली बाजार मॉल रोड। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 0 है, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मॉल रोड की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ किसी भी व्हीकल यानी गाड़ी का आना सख्त मना है। इसीलिए ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेडेस्ट्रियन यानी पैदल चलने वाला शॉपिंग जोन है। यहाँ घूमते वक्त आपको पॉल्यूशन और शोर शराबा बिल्कुल नहीं मिलेगा। मॉल रोड पर आप इवनिंग में शॉपिंग और फेमस कैफेज एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ लक्कड़ बाजार जुड़ा हुआ है, जो लकड़ी के खिलौनों और गिफ्ट आइटम्स के लिए जाना जाता है। मॉल रोड से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर मैंने IIAS यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को एक्सप्लोर किया। इसे पहले वाइस रीगल लॉज कहा जाता था, क्योंकि ये ब्रिटिश इंडिया के वाइस रॉय का रेसिडेंट हुआ करता था। इसे लॉर्ड डफरिन ने 1888 में बनवाया था। इस बिल्डिंग की हिस्ट्री बहुत ही सीरियस और इम्पोर्टेंट है। ये वही जगह है जहां 1945 की शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी और 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे यानी पार्टीशन की सारी प्लानिंग और डॉक्यूमेंट्स यही तैयार हुए थे। वो पुरानी टेबल्स और चेयर आज भी वहां रखी हुई है, जहां पंडित नेहरू, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना बैठकर देश की किस्मत तय करते थे। आज़ादी के बाद इस बिल्डिंग को राष्ट्रपति निवास के रूप में यूज किया गया, लेकिन 1965 में भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने इसे एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में बदल दिया। टूरिस्ट के लिए यहाँ हर 30 मिनट्स में एक गाइडेड टूर होता है और IIS के बाद आप ग्रीन वैली जा सकते हो। इसे अक्सर साइलेंट वैली भी कहा जाता है। ये कोई टेम्पल या बिल्डिंग नहीं है, बल्कि एक विशाल और घना जंगल है जो 2 पहाड़ों के बीच में एक गहरी वैली बनाता है। ये इतनी हरी भरी है कि ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे नेचर ने किसी हरा भरा कारपेट बिछा दिया हो। टूरिस्ट अक्सर यहाँ अपनी फोटोज क्लिक करवाना पसंद करते हैं। डे 4 पर आप शिमला से 40 किलोमीटर की दूरी पर चैल और कुफरी एक्सप्लोर कर सकते हो। चैल एक छोटा सा गांव है जहां आपको कंप्लीट साइलेंस और लेस क्राउड देखने को मिलेगा।
और इसके आसपास घूमने के लिए काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग प्लेसेस हैं। तो मैंने डिसाइड किया मैं एक्सप्लोर करूंगा काली का टिब्बा, जो चैल से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लोकेटेड है। और ये एक हिल टॉप पर बना हुआ एक पीसफुल टेम्पल है। यहाँ पहुँचने के लिए रोड्स थोड़ी नैरो है, लेकिन ड्राइव काफ़ी सीनिक होती है। इस टेम्पल को महाराजा भूपिंदर सिंह ऑफ पटियाला ने बनवाया था। ये मंदिर दुर्गा माता को समर्पित है। टिब्बा का मतलब होता है हिल टॉप, और ये जगह चैल की हाईएस्ट पॉइंट में से एक मानी जाती है। टेम्पल तक पहुंचते ही सबसे पहले जो चीज़ हिट करती है वो है प्योर 360 डिग्री ओपन माउंटेन व्यू। क्लियर वेदर में यहाँ से आपको शिवालिक रेंज और कभी कभी स्नो कवर्ड हिमालयन पीक्स भी दिख जाती है। टेम्पल का स्ट्रक्चर सिंपल और क्लीन है, कोई हैवी डेकोरेशन नहीं, सब कुछ मिनिमल और पीसफुल। यहाँ भगवान गणेश और पंचमुखी हनुमान मंदिर भी है, जहाँ आप दर्शन कर सकते हैं। एक और चीज़ जो इसे स्पेशल बनाती है यहाँ का पीसफुल एनवायरनमेंट और लो क्राउड, जो आज के टाइम में रेयर हो चुका है। ऑनेस्टली ये एक टेम्पल के साथ साथ चैल विलेज का सबसे बेस्ट व्यू पॉइंट है, जहाँ मैंने मेरे पीसफुली 1 घंटा स्पेंड किया और निकल पड़ा चैल पैलेस को एक्सप्लोर करने के लिए। चैल पैलेस अपनी रॉयल हेरिटेज और विक्टोरियन आर्किटेक्चर के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इसी शाही महल की कहानी साल 1891 में शुरू हुई थी, जब पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह को शिमला से निकाल दिया गया था। उन्होंने गुस्से में आकर शिमला से भी ऊंची जगह चैल को अपनी समर कैपिटल बनाया और वहाँ ये खूबसूरत पैलेस खड़ा किया। ये पैलेस लगभग 75 एकर्स के बड़े एरिया में फैला हुआ है और इसकी दीवारें आज भी महाराजा के शाही लाइफस्टाइल की गवाह है, जहां आपको एक अलग ही रॉयल वाइब महसूस होगी। इसकी आर्किटेक्चर बिल्कुल क्लासिक विक्टोरियन स्टाइल की है, जिसमें बड़े बड़े फायरप्लेस, वुडन फ्लोरिंग और एंटीक फर्नीचर आज भी वैसा ही बरकरार है। पैलेस के चारों तरफ घने देवदार और पाइन के जंगल हैं, जो यहाँ के वातावरण को एकदम शांत और ठंडा रखते हैं। वैसे क्या आपको पता है बॉलीवुड की सुपरहिट मूवी 3 इडियट्स की शूटिंग भी यही हुई थी। वही रणछोड़दास छांछड़ का ग्रैंड घर असलियत में यही चैल पैलेस है। अब ये पैलेस एक हेरिटेज होटल बन चुका है, लेकिन टूरिस्ट यहाँ की एंट्री फीस देकर इसकी शाही खूबसूरती को करीब से देख सकते हैं। चैल पैलेस से कुछ ही दूरी पर दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम भी यही स्थित है, जो महाराजा ने खुद बनवाया था। चैल पैलेस के बाद मैंने एक्सप्लोर किया स्टोन कुंभ शिव टेम्पल। इस मंदिर को लोग प्यार से टेम्पल इन माय ड्रीम भी कहते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए मेन रोड से आपको सिर्फ 10 मिनट का नॉर्मल ट्रैक करना पड़ता है। इस मंदिर को श्री सत्यभूषण जी ने साल 1980 में शुरू किया था। उन्होंने इस पूरे मंदिर को अकेले अपने हाथों से बनाया है। कहते हैं कि भगवान शिव उनके सपने में आए और उन्हें प्रेरित किया। मंदिर पूरी तरह से लोकल स्टोन्स, ग्रे सीमेंट और वायर से बना है। यहाँ की सबसे हैरान करने वाली चीज यहाँ की गुफा है। इस गुफा का नाम वीरभद्र गुफा रखा गया है। ये टनल इतनी नैरो है कि आपको ध्यान से निकलना पड़ता है और यहाँ काफी अंधेरा भी रहता है। गुफा के अंदर जब आप एंड तक जाते हो तो आपको भगवान शिव के गुस्से वाला रूप वीरभद्र की मूर्ति देखने को मिलती है। मंदिर की बनावट बिल्कुल रॉ और नेचुरल है, जो इसे अलग बनाती है। ऊपर चढ़कर आप भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं और यहीं से आपको 360 डिग्री का पहाड़ी व्यू दिखता है। इस मंदिर को यहाँ के लोकल्स बहुत पवित्र और शक्तिशाली मानते हैं। अगर आप चैल विलेज एक्सप्लोर करते हो तो इस टेम्पल को विजिट करना ना भूलें और ट्रस्ट मी, वीरभद्रा केव का एक्सपीरियंस आप कभी नहीं भूल पाओगे। और आफ्टरनून में मैं निकल पड़ा चैल से कुफरी की ओर, जो 30 किलोमीटर की दूरी पर है। कुफरी
रिसेंटली शिमला का एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। स्नोफॉल के दौरान ये लोकेशन काफ़ी सुंदर लगता है। कुफरी का मेन अट्रैक्शन है महासू पीक, जहां आप पोनी राइड या जीप सफारी से भी जा सकते हैं। मैंने 2000 रुपये देकर जीप सफारी ऑप्ट की और ट्रस्ट मी, ये काफ़ी वर्थ राइड थी। एक तो ये खच्चर राइड से ज़्यादा फास्ट और कंफर्टेबल थी और ऊपर से इसमें असली ऑफ रोडिंग वाली फीलिंग मिल रही थी। महासू पीक के टॉप पर पहुंचकर आप यहाँ याक के साथ अपने पिक्स भी क्लिक करवा सकते हो। यहाँ आपको शॉपिंग और खाने पीने के कई सारे ठेले मिल जाएंगे। महासू पीक पर आप प्राचीन नाग देवता टेम्पल भी विजिट कर सकते हैं। ये मंदिर पहाड़ की बिल्कुल चोटी पर स्थित है और इसकी शांति आपको एक अलग ही आध्यात्मिक सुकून देती है। महासू पीक से नीचे आकर मैं निकल पड़ा हिमालयन नेचर पार्क, जिसे लोग कुफरी जू भी कहते हैं। जू में एंट्री करते ही मेरी सबसे बड़ी उम्मीद थी लेपर्ड देखने की। मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि मैंने उस पहाड़ी लेपर्ड को बहुत करीब से देखा। उसका रौब और शांति देखकर मैं दंग रह गया। इसके अलावा मैंने वहाँ ब्राउन बेयर्स और कलरफुल बर्ड लाइफ भी एक्सप्लोर किए। इस नेचर पार्क में काफ़ी सारे पहाड़ी बर्ड्स थे, जिन्हें देखकर बर्ड वॉचिंग का मज़ा आ गया। ये पार्क उन लोगों के लिए जन्नत है जो एनिमल्स को उनकी असली शक्ल और माहौल में देखना पसंद करते हैं। ताज़ी हवा और जंगल की खामोशी के बीच वॉक करना एक अलग ही एक्सपीरियंस था। इस पार्क में हर मोड़ पर एक नया व्यू और एक नया एनक्लोजर आपका स्वागत करता है। ये जू ट्यूसडे को बंद रहता है और इसकी एंट्री फीस लगभग 30 रुपीज़ है। और बस डे 4 की इवनिंग का सनसेट कुफरी में काफ़ी शानदार था। इन नज़ारों को देखकर बस एक ही फीलिंग आ रही थी, पहाड़ों में सुकून कुछ अलग ही रहता है। डे 5 पर आप चाहे तो शिमला से कालका बाय टॉय ट्रेन भी जा सकते हो, जो माउंटेन्स के बीच टॉय ट्रेन से सफ़र करने का काफ़ी अलग एक्सपीरियंस रहता है। ये रेल लाइन 1903 में स्टार्ट हुई थी, जब ब्रिटिश लोग शिमला को अपनी समर कैपिटल के रूप में यूज़ करते थे। उन्हें शिमला तक आने के लिए एक कंफर्टेबल रूट चाहिए था और इसी वजह से इस अमेजिंग माउंटेन रेलवे का कंस्ट्रक्शन किया गया। इस रूट की सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें 103 टनल्स और 800 से ज़्यादा ब्रिजेस हैं। सोचो, 100 साल से भी पहले इतनी डिफ़िकल्ट माउंटेन्स में ऐसे रेलवे लाइन बनाना कितना बड़ा इंजीनियरिंग का काम रहा होगा। टॉय ट्रेन बहुत फास्ट नहीं चलती। एवरेज स्पीड सिर्फ 20 से 25 किलोमीटर पर आवर के आसपास होती है, लेकिन इसी स्लो स्पीड की वजह से आप हर व्यू को प्रॉपरली एंजॉय कर पाते हो। ये टॉय ट्रेन घने पाइन ट्रीज और पहाड़ों के बीच से गुजरती है और जब ट्रेन किसी टनल में एंटर करती है तो कुछ सेकंड्स के लिए पूरा कोच डार्क हो जाता है। फिर अचानक से टनल से बाहर आते ही ब्राइट सनलाइट और माउंटेन्स का व्यू सामने आ जाता है। पूरा जर्नी कंप्लीट होने में अराउंड 5 से 6 घंटे लगते हैं, लेकिन इतना ब्यूटीफुल रूट है कि टाइम का पता ही नहीं चलता। सच बताऊं तो ये सिर्फ एक ट्रेन राइड नहीं थी, ये पूरा एक्सपीरियंस था। इसी यूनिक एक्सपीरियंस की वजह से कालका शिमला रेलवे को 2008 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस भी मिला। तो दोस्तों, ये थी मेरी 5 दिनों की मनाली और शिमला की यादगार ट्रिप। शिमला की हेरिटेज गलियों से लेकर मनाली के एडवेंचर तक। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये सफ़र मेरे साथ उतना ही पसंद आया होगा जितना मुझे इसे जीने में आया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, हाइप, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हिमाचल ट्रिप से लेकर अगर आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे वो बजट हो, स्टे हो या रास्ता, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं एक नए सफ़र में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराइए, घूमिए और ज़िंदगी को खुलकर महसूस कीजिए।